हमारी चैप्टर नंबर 9 की कौन सी थर्ड क्लास है ना? चलो, तो लिखें आज का टॉपिक, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई सप्लाई of the services taxable supply of the services in the case of in the case of in the case of foreign exchange money changing business, foreign exchange money changing business, ये नहीं तो बोरोइंग कॉस्ट है, मनी चेंजिंग बिजनेस। देखो इसका ये मतलब है कि हम बात करेंगे, मान लो आप शादी के बाद जा रहे हो भाई घूमने, और आपने कहा हम तो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे यार घूमने, सिडनी जाएंगे, सिडनी, बढ़िया बात है। अब भैया सिडनी जाओगे तो वहां गांधी जी तो चलेंगे नहीं, क्या चलेंगे वहां पे पता है आपको? क्यों भाई, ऑस्ट्रेलिया में क्या चलता है? फिर से तू तो क्या होगा, हम में से उधर को जा नहीं सकता, तू ही क्या होगा? देखो ऑस्ट्रेलिया में चलता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर इनको चाहिए। हाँ तो गुप्ता जी तो क्या शादी के बाद जा सकते हैं सिडनी घूमने, तो हाँ क्या होगा, इनको डिपॉजिट कराने पड़ेंगे रुपए, और बदले में के मिलेंगे इनको ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है, मनी एक्सचेंज का। अब ये मनी एक्सचेंज का क्या होता है कि या तो आप बैंक से करा सकते हो या फिर एयरपोर्ट पे काउंटर होते हैं वहां से आप लोग इस तरह का एक्सचेंज करा सकते हो। तो जो लोग एक्सचेंज करते हैं वो फ्री में तो करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज करेंगे आपसे, कुछ ना कुछ पैसा आपसे लेंगे। तो अगर ऐसा है तो ऐसे लोग जो इस तरह के काम में एंगेज हैं, सर्विस दे रहे हैं आपको एक तरह से करेंसी एक्सचेंज की, तो करेंसी एक्सचेंज की जो लोग सर्विस करने का काम करते हैं उनके लिए हम लोग टैक्सेबल सर्विस का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट इसमें बनेंगे, तो लिखें इसमें आप लोग बेटा, व्हेन द सर्विस when the service provider when the service provider engage in that service provider engage in that service, then we will consider the following point. Will consider the following point. चलिए लिखे इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखे बेटा आप, when the reference rate of RBI is given, when the reference rate of RBI is given, reference rate of RBI is given, इसमें आप लिखें in that condition we will calculate the difference of actual transfer value and RBI reference rate, and then this difference will be multiply with the number of unit,
नंबर ऑफ। फिर पॉइंट नंबर 2 लिखें बेटा, पॉइंट नंबर 2, if RBI reference rate is not given, if RBI reference rate is not given for the currency, then the value of service, then the value of service will be 1%, will be 1%, 1%, 1% will be 1%, 1% of the 1% of the 1% of the gross amount, 1% of the gross amount of Indian rupees, gross amount of Indian rupees provided or received by the person, provided or received by the person, ठीक है। फिर थर्ड और लास्ट पॉइंट लिखें, बस फिर इसका क्वेश्चन करेंगे, फिर सारे पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ ये तीनों। भाई 2 लिखें, थर्ड पॉइंट आप लिखें बेटा। तीसरे पॉइंट में लिखें, इफ नो करेंसी इज एक्सचेंज इन इंडियन रूपी, if no currency is exchange in Indian rupee, exchange in Indian rupee, Indian rupee, इसमें आप लिखो बेटा। जैसे मैं आपको बताऊं, थर्ड पॉइंट है ये, इस तरह से मान लो आपसे बोले कि भैया हमने 4,000 डॉलर बेचे और बदले में हमने 3,500 पाउंड खरीदे डायरेक्टली, तो ये ट्रांजेक्शन फॉरेन करेंसी से स्टार्ट हो गया, फॉरेन करेंसी में खत्म हो गया, इंडियन रुपीज में तो आया ही नहीं है। हाँ, तो 4,000 डॉलर लेके और 3,500 पाउंड हमने दे दिए, ठीक है। तो अब इसका सर्विस वैल्यू कैसे निकालें अपन, है ना, तो उसके लिए लिख रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में आपने क्या लिखा अभी तक, थर्ड पॉइंट में, इफ नो करेंसी इज एक्सचेंज इन इंडियन रुपीज, है ना, इसमें लिखें, इन दैट कंडीशन, इन दैट कंडीशन, इन दैट कंडीशन we will take 1%, we will take 1% of the lesser amount, 1% of the lesser amount, 1% of the lesser amount out of the two, out of the following two, ऐसे लिखो, out of the following two, out of the following two। इसके अंदर 2 पॉइंट लिखने हैं अपने को, इसमें पॉइंट 1 करके लिखें, लिखो बेटा, लिखो, लिखो, the the selling currency, the selling currency, selling currency will be transfer, the selling currency will be transfer or converted in the Indian rupees, converted in the Indian rupees, तो पॉइंट नंबर 2 लिखें, नंबर 2,
द परचेजिंग करेंसी, द purchasing currency will be converted into Indian rupees, converted into Indian rupees, ठीक है। इसी में आप एक लाइन और ऐड करके लिख लो, फॉर द कन्वर्जन पर्पस, फॉर द कन्वर्जन पर्पस we will take, for the conversion purpose we will take reference rate, we will take reference rate of RBI, reference rate of RBI। चलो, तो मैं आपको एक तो क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में दे रहा हूं, एक ही दे रहा हूं, 8 होमवर्क में दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 मैं कराऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है वो है ये, ठीक है। और इस क्वेश्चन की खूबसूरती है ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। मैंने आपको 3 पॉइंट लिखा है। मैं ये नहीं मान के चल रहा हूं कि आपको मैंने 3 पॉइंट समझाए। मैं क्वेश्चन कराऊंगा और उसके साथ साथ आपको तीनों पॉइंट समझाऊंगा मैं, ठीक है। और फिर कोई डाउट होगा तो अपन बात करते हैं उस पर, फाइन। वैसे मुझे लगता नहीं कोई डाउट आएगा। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। XYZ लिमिटेड दिल्ली इज एन ऑथोराइज पर्सन, मनी चेंजर है, रजिस्टर अंडर, हाँ। अरे तू अभी चुप हो जा, है ना। क्या कह रहा है? हाँ चेंज में नहीं कराया होगा अगर है तो, है ना। कितना लिखा रखा है? 19,570। ठीक है, तो अपन ने लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर अपन लिखा रखा है तो सही लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी चलो। नाउ इट एंटर इनटू द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। क्या किया गया इसने? 2890 US डॉलर बेचे हैं, एक US डॉलर 56 का बेचा। परचेस करा है 3468 यूरो, एक यूरो 68 में। परचेस करा है 4624 ग्रेट ब्रिटिश पाउंड और एक GBP 78 का। सेल करा 3424 यूनिट ऑफ करेंसी। करेंसी का नाम क्या है बेटा? ABC। और ये ABC करेंसी जो है, एक करेंसी कितने की है? 27 रुपए की है। 17,400 US डॉलर बेचे हैं, कितने में? 9710 पाउंड में, ठीक है। RBI का रेफरेंस रेट अलग अलग करेंसी के दिया हुआ है। GBP का 79 है, US डॉलर का 55 है, यूरो का 69 है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर द रूल 32A ऑफ CGST 2017, ठीक है। चलो जी, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लिखेंगे, लिखना चाहो तो लिख लो साथ साथ, फिर समझा भी दूंगा। कंप्यूटेशन ऑफ भैया, और क्वेश्चन इतना आसान 16 नंबर का अगर ये आएगा तो आप मान लो आपको इसको सॉल्व करने में 8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, मुश्किल से 8 मिनट। मतलब 8 मिनट तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से, और बस 8 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। एग्जाम के अकॉर्डिंग तो आपको करने के लिए वो 32 मिनट देते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए। चलिए तो लिखते हैं हम लोग इसमें। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, ऑफ सप्लाई फॉर मिस्टर सो एंड सो, जो भी इसका नाम है। अब आप बात को समझना। पहला पॉइंट देखो, आप क्या कर रहे हो, अभी कॉपी मत करना, पहले समझ लो कि क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क किया आपके लिए, आप आराम से करना उसको। हाँ जी, आप बात समझिए। अगर आप किसी ऐसी करेंसी को परचेज या सेल कर रहे हैं जिसको लेके RBI ने रेफरेंस रेट दे रखा है, तो बहुत बढ़िया है। आप एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू और रेफरेंस रेट दोनों का डिफरेंस ले लो, बस वही आपका आएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। कैसे समझना? पहला पॉइंट, आपने US डॉलर बेचे, कितने US डॉलर बेचे? 2890 यूनिट। कितने में बेचे? क्या RBI ने रेफरेंस रेट दे रखा है डॉलर का? कितना दे रखा है?
तो 55 और 56, तो 55 और 56 का डिफरेंस कितना है? तो हम ये लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, हमने सेल करा है कितना, $2890, और जो डिफरेंस है वो ले लो 56 रुपये और 55 रुपये। तो 56 और 55 का डिफरेंस कितना, 1 रुपया। 1 रुपये को 2890 यूनिट का काम किया है आपने, तो पहले की वैल्यू आएगी कितनी, 2890 रुपये पहले ट्रांजेक्शन का आपका कमीशन माना जाएगा। आ जाओ दूसरे पॉइंट पे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैसे दूसरा पॉइंट है पर थ्योरेटिकल अभी पहला ही पॉइंट समझ रहे हैं वापस। परचेस करा क्या, 3468 यूरो। 1 यूरो कितने का परचेस किया है आपने, 68 का। भैया यूरो का रेट कितना दिया इन्होंने हमको, नहीं नहीं इसमें प्रॉफिट लॉस नहीं, इसमें प्रॉफिट ही होता है क्योंकि आप परचेस कर रहे हो 68 में, सेल आप ज्यादा में करते हो। देखो आरबीआई ने कहा कि हम 55 का लेंगे, आप कस्टमर को कितने का बेच रहे हो, 56 का। आपने इधर कस्टमर से कितना खरीदा, 68 का, आप आरबीआई को कितने का बेच दोगे, 69 का ना। स्प्रेड है, आप हमेशा प्रॉफिट करेंगे, लॉस कभी नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, तो 68 और 69 का डिफरेंस कितना, 1 रुपया। और 3468, तो नंबर 2 हमने किया है परचेज, और परचेज कितने यूनिट हैं, 3468 यूनिट हैं, और डिफरेंस रेफरेंस रेट का और ट्रांजेक्शन अगेन 1 रुपया ही है ना बेटा, क्यों, 1 रुपया तो कितना हो जाएगा, 3468 हो जाएगा। तीसरे नंबर का ट्रांजेक्शन पढ़ो बेटा, शायद इन भाई साहब ने फिर से परचेज किया है, क्या परचेज किया है, जीबीपी 4624 जीबीपी, 4624 जीबीपी, और कितने में खरीदा है आपने, 78 में। अरे सरकार ने रेफरेंस कितना दे रखा है इसका, 79 दे रखा है ना। हाँ जी, तो 79 और 78 का डिफरेंस भाई 1 रुपया। 1 रुपया तो कितना हो जाएगा ये, 4624 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ नंबर 4। और हमने जो थ्योरी लिखी है उसका पॉइंट नंबर 2 काम आएगा। नंबर 4 पढ़े, क्या लिखा हुआ है बेटा, आपने सेल करा है 3424 यूनिट, किसका, एबीसी करेंसी का। और एबीसी करेंसी 1 रुपए में कितने, एक एबीसी करेंसी कितने का आता है, 27 रुपए का आता है। मैंने आपको थ्योरी में 3 पॉइंट लिखा है ना। गुप्ता जी मेरे को पहले पहला पॉइंट पढ़ के बताओ, पहले पॉइंट में क्या लिखा था अपन ने, पढ़ के बताओ बेटा। वो अब मैं आपका करा चुका हूँ, ये पहले पॉइंट के थे सारे। हम्म 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 बाय नंबर ऑफ यूनिट। देखो हमने क्या करा, क्योंकि हमें डॉलर और पाउंड और यूरो इन सबका जीबीपी का रेफरेंस रेट दिया हुआ था, तो बस ट्रांजैक्शन वैल्यू और जो आरबीआई का रेफरेंस रेट है वो डिफरेंस हम लेते गए और नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया। इत्तेफाक की बात है कि हर जगह डिफरेंस 1 रुपए का आ रहा है इसमें, तो उतने रुपए का आपका कमीशन बैठ गया इन तीनों में। पॉइंट नंबर 2 पढ़ना, थोड़ा जोर से पढ़ के बताना क्या लिखा हुआ है। हम्म चलो जी, सेकंड पॉइंट आपने पढ़ा बहुत ही खूबसूरती से। अगर किसी करेंसी को लेके हमारे पास रेफरेंस रेट नहीं हो, बेटा एक एबीसी करेंसी 27 रुपए का आता है। ये देखो नीचे आपने, ओ भैया बोलो मत, नीचे आपने पढ़ा ये वाला पैराग्राफ कि आरबीआई ने रेफरेंस रेट किस किस का दे रखा है, बस इन 3 का दे रखा है, बाकी आलू चालू का किसी का नहीं दे रखा। कोई दिक्कत नहीं है। आपने एबीसी कितने बेचे, 3424। अरे 3424 एबीसी बेचे हैं, एक एबीसी कितने का बिकता है, 27 रुपए का। मल्टीप्लाई कर बताओ कितना आ रहा है, कितना, 8748 के पीछे, बस 8748 ये आ रहा है। बेटा 27 से मल्टीप्लाई करना था पूरा, बताओ। हाँ बोलो कितना, दोबारा बोलो, बोलने भाई। 9244, 92,448 रुपए। तो अपने को कुछ भी नहीं लेना, अपने को सीधा इसका 1% लेना है, बस। तो अभी अपन लिखते हैं हमने क्या सेल करा है, हमने एक करेंसी बेची, करेंसी का नाम बड़ा अजीब है, एबीसी है ना। तो आपने क्या सेल करा है, वी सोल्ड आउट एबीसी करेंसी। और एबीसी करेंसी के कितने यूनिट बेचे भाई, 3424।
3 4, अरे 3 4 2 4 यूनिट बेचे, और एक एबीसी करेंसी कितने का है, 27 रुपए का। लो भैया मल्टीप्लाई कर रहे तो कितना रहा, 92 448। तो मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है इसका सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट, 1% लेंगे तो कितना आएगा, 924 रुपये और 48। समझ में आ गई क्या बात। अरे सेकंड पॉइंट अब आप चाहो तो पढ़ लो, मेरे ख्याल समझ में आना चाहिए कि अगर ऐसी कोई सी भी करेंसी जिसको लेके आरबीआई ने रेफरेंस रेट नहीं दिया है, तो आप उस पूरे ट्रांजेक्शन को पहले इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे, और इंडियन करेंसी का कितना परसेंट लेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ 1%। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो पॉइंट नंबर 5 करेंगे अब आगे। सोल्ड, भैया $17,340 बेचे, किसके बदले में, 9,710। क्या यहाँ पर इंडियन करेंसी है क्या, नहीं है ना। अब आप बात को समझना, इसलिए कॉपी भी करने की जल्दी मत क्या करो, पहले समझो। आप 16 नंबर का सवाल है सीधा। भैया अगर आपने सीधा एक फॉरेन करेंसी ली और दूसरी फॉरेन करेंसी बेच दी, तो क्या करें, दोनों को इंडियन में कन्वर्ट करो। समझना कैसे, $17,340, भाई $17,340। आरबीआई ने डॉलर का रेफरेंस रेट 55 रुपए दिया है। लो जरा 55 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना है, 95 और 9,710। द ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, एक पाउंड कितने का है, 79 का। चलो जी 79 से मल्टीप्लाई करो, तो हमने क्या करा, भैया दोनों को पहले किस में कन्वर्ट करा, इंडियन करेंसी में। अरे हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, विच एवर इज लोअर, दोनों में से कम कौन है, नीचे वाला कम है। 9,67,090, सीधा इसका 1% लेना है। तो अगर आपकी कोई करेंसी डायरेक्ट फॉरेन करेंसी में लेके फॉरेन करेंसी में बेच देते हो आप, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले दोनों को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लो। विच एवर इज लोअर जो होगा उसको फिर हम लोग लेके और उसका 1% ले लेंगे। ठीक है, तो लास्ट में करता हूँ अभी आपका, दैट्स रिलेटेड विद द पॉइंट नंबर 5। तो पहले तो आप अगर डॉलर को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डॉलर को कन्वर्ट किया भाई, तो 17,340 को हमने 55 से किया है ना। हाँ भैया, 17,340 को 55 से किया, कितना है हमारा, 953,700। और नंबर 2, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड जो है, उसको कन्वर्ट करें हम, कितने पाउंड थे बेटा, देखो आपके 9,710, एक कितने का था, 79 का। हाँ मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, कितना, हम क्या लेंगे, विच एवर इज लोअर उठा लो, दोनों में जो भी कम है, और उसका कितना परसेंट, 1%। तो नीचे वाला कम है और इसका 1% लेंगे तो कितना आएगा, 7,670 रुपये आएगा। अब जरा मेरे को आपका जो थ्योरी का मैंने पॉइंट नंबर 3 लिखा है वो पढ़ के सुनाओ, जोर से थोड़ा पढ़ो गुप्ता जी। मोदी जी आप पढ़ लो। हम्म। हम्म। ठीक है, लेसन अमाउंट पढ़ो, 2 पॉइंट जो लिखा है। अब तू मत पढ़ो, उसको पढ़ने दे, हाँ बोल। तो सेलिंग करेंसी को ट्रांसफर कर दिया आपने इंडियन रुपीज में, और फिर को भी कन्वर्ट कर दिया आरबीआई रेफरेंस रेट से, दोनों कन्वर्ट किया, दोनों में छोटा ये 7,67,070, इसका 1% ले लिया। देखो भैया और कोई टेंशन बचा है, खत्म हो गई कहानी। बस मेरे ख्याल से कहानी खत्म हो गई। लगाओ टोटल कितना आ रहा है। ओ, हाँ बेटा, चलाओ कैलकुलेटर, चलाना कितना आ रहा है, 2890 प्लस 3468, है ना, प्लस 4624, ठीक है, प्लस 924, और प्लस 7670। लो बताओ कितना आ रहा है।
0.76.48। तो दैट वन इज द करेक्ट आंसर। आपकी बुक में गलत दिया हुआ है, उसको आप सही। ये समझ में आ गई है बात अपने को। मैं उम्मीद करूंगा आप क्वेश्चन नंबर 8 जरूर करेंगे। क्यों ना आपसे क्वेश्चन नंबर 8 यहीं करा लिया जाए, क्या बुराई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 पहले कॉपी करोगे क्या? चलो करो, कॉपी कर लो ऐसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा? कर लो, कॉपी कर लो, चलो फटाफट। यार पता है। हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। एट नाइन टेन most probably, until unless there is another message in the group। तो जब तक कोई दूसरा मैसेज नहीं है, अब पता लगे कल कोई शॉपिंग लिस्ट निकल के आ जाए मेरे पास कि भाई यहाँ चलना है, जाना है, तो बात अलग है। बाकी मेरी तरफ से सब कंप्लीट है, क्योंकि अपन कहीं बाहर जाते हैं अपने को खरीदना पड़ता ही नहीं है। अपन नेचुरल ब्यूटी अपने पास, तो क्या बात का खरीदना। वो बात अलग है कि मेरी भी मुझसे बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हो गया कॉपी, हटाओ उसको। चल रिकॉर्डिंग तो बंद कर दूं, क्यों रिकॉर्डिंग चला रही थी यार।